कहते हैं पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं। इस बात को संभल पुलिस ने सही साबित कर दिया है, क्योंकि संभल पुलिस अब तक कई बड़े बड़े खुलासे कर चुकी है, जिसमें फर्जी बीमा माफिया गिरोह, फर्जी बीमा माफिया ट्रैक्टर गिरोह, धन वर्षा माफिया गिरोह और नकली मोबाइल ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री शामिल है। संभल की थाना बहजोई व थाना बनियाशहर पुलिस ने सूचना के आधार पर कस्बा बहजोई व शहर चंदौसी में बंद पड़े स्कूल पर छापा मारा और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से भारी संख्या में प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम से नकली मोबाइल ऑयल के पैक डिब्बों के अलावा ड्रमों में भरा हजारों लीटर नकली मोबाइल ऑयल व नकली मोबाइल ऑयल बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त नकली मोबाइल ऑयल को कंपनी रेट पर अन्य जनपदों में सप्लाई करते थे। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा कर दिया और गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया। पुलिस बाकी लोगों को गहनता से तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी इंडिया न्यूज। ये ना ये कहाँ से आया? जनपद संभल में आज एक अच्छा खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है, जिसमें थाना बहजोई एवं थाना बनियाठेर क्षेत्र में अवैध रूप से ऑयल की रिफाइनरीज चलाई जा रही थी, जिसमें मोबिल ऑयल बनाकर इनके द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के बॉक्सेस को इलीगली प्रोक्योर करके उसमें जो मोबिल ऑयल है वो डाल के इनके द्वारा बेचा जा रहा था, जो कि असली दाम पर बेचा जा रहा था। पुलिस को कुछ दिन पहले सूचना मिली कि थाना बनियाठेर क्षेत्र में एवं थाना बहजोई क्षेत्र के अंदर 2 विभिन्न ऐसे गोडाउन हैं, जिसमें एक में एक पुराना स्कूल संचालित हो रहा था, उसी के अंदर ही, ताकि किसी व्यक्ति को भनक ना लगे, इस तरीके की एक 2 अवैध फैक्ट्रियां हैं वो संचालित की जा रही है। पुलिस के द्वारा जब दबिश दी गई तो पुलिस को बॉश, हीरो, कैस्ट्रोल, एक्टिव, इस तरीके की जितनी भी प्रतिष्ठित कंपनियां उन सभी के बॉक्सेस और उसमें मोबाइल ऑयल डालने के विभिन्न बॉक्सेस वगैरह वो मिले। पुलिस के द्वारा गहनता से पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि ये पुराना यूज्ड ऑयल है, उसको प्रोक्योर करने के बाद में उसमें ब्लू और रेड कलर मिला के उसमें विस्कोसिटी एजेंट मिक्स करने के बाद में गाढ़ा बना के उसको असली दाम पर ये बेचने का कार्य करते थे। पुलिस के द्वारा बाद में इंडियन ऑयल, हीरो और इन सभी प्रतिष्ठित कंपनियों के ओरिजिनल एजेंट्स हैं, उनको बुला के इनका जब सत्यापन करवाया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि ये बिल्कुल भी फर्जी है और किसी के पास इस तरीके को रिफाइनरी का लाइसेंस नहीं है। पुलिस के द्वारा तुरंत उन दोनों गोडाउन को सीज करने के बाद में इन 2 अभियुक्त हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ 3 अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके पास से कई कार्टन जिसमें खाली बॉक्सेस और कई ऐसे कार्टन है जिसके अंदर भरा हुआ सामान है, वो पुलिस को मिला है। उसके अलावा दिल्ली से जहां से ये लोग प्रोक्योर करते हैं इस तरीके का मटेरियल है, उस व्यक्ति को भी पुलिस के द्वारा नामजद किया गया है। इनके पास 500 लीटर की टंकी के
प्लास्टिक डब्बियाँ हैं जिसके अंदर इनके द्वारा टोंटी लगा के इन सबको भरा जाता था। 3 अभियोग इनके खिलाफ 318 बीएनएस, 338 बीएनएस, 336 बीएनएस, 340 बीएनएस और 60/70 कॉपीराइट एक्ट के अंदर दर्ज किए गए हैं। आप देख सकते हैं सामने जिस तरीके से ये रखा गया है पूरा का पूरा मटेरियल, ये अपने आप में इलीगल है। इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव जितनी भी बड़ी गाड़ियां, चाहे वो ट्रक हों, चाहे या फिर मोटरसाइकिल हों, उसमें आम जन जो सड़क पे चलता है उसके इंजन को सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कुछ ही दिनों में गाड़ियों के इंजन हैं वो बैठ जाते हैं। इस प्रकार पुलिस के द्वारा आशीष वासने जो कि बैजोई के रहने वाले और प्रतीक गुप्ता जो कि चंदोसी के रहने वाले हैं, इन लोगों के द्वारा बताया गया कि इन्होंने अपने कुछ अन्य साथी जो कि बिलारी के अंदर जिनके नाम शहनवाज हैं और शकील हैं और मोहम्मद हिलाल हैं और फिरोज पुत्र मुन्ने खान और आरिफ, इन लोगों के साथ मिलके इस जो धंधा है इसको अंजाम दिया जाता था। पुलिस के द्वारा दिल्ली से भी जो भी व्यक्ति है उसको भी गिरफ्तार करके जल्दी जेल भेजा जाएगा। इन दोनों अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और इस तरीके के और भी अगर कहीं पे मोबिल है वो बेचा जाता है तो उसके बारे में पुलिस को जरूर अवगत कराएं। इन 2 फैक्ट्रियों को आज पुलिस के द्वारा सील किया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के जो धंधे हैं इनको बंद करने से आम जन को है वो बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी।